बॉम्बे क्या नाम है, हाई कोर्ट ने जो भी फैसले बहुत अच्छा लिया। हिजाब तो अच्छी चीज़ है तो देखो। सही सोच समझ के यूनिफॉर्म बनाया और सभी को एक लेवल। अब बुरके में पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या है, कौन है, एग्जाम देने कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कोई क्या है। अलाउ थे, तिलक तो भाई नॉर्मल है, वो तो तिलक तो भाई कोई भी लगा सकता है। अब वो बुरखा पहन के जा रहे हैं, उसमें कौन पहचाने, वो तो पूरा ढक गए ना। तिलक तो यहाँ ढक तो नहीं रहा है, ये तो छोटा सा है तिलक। बुरके की जगह आप सलवार सूट पहनो, कोई दिक्कत चलो नहीं। स्कूलों की जो ड्रेसें हैं वही होनी चाहिए, ना कि अदर कोई चीज पहन के जा रहा है, कोई चीजें पहन के जा रहा है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार। विवादों की दुनिया में एक विवाद नया आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिजाब बैन का फैसला बरकरार रखा है। दरअसल महाराष्ट्र के मराठा कॉलेज में हिजाब बैन कर दिया गया था, बुरखा बैन कर दिया गया था, टोपी भी बैन कर दी गई थी। उन्होंने कहा था कि जो हमारा ड्रेस कोड है वही आपको मानना पड़ेगा, टीका तिलक ये सब नहीं चलने वाला है, ना ही बुरखा चलने वाला है, ना ही हिजाब चलने वाला है। तो ये उनका जो ड्रेस कोड है वही चलेगा। तो इसी पर विवाद खड़ा हो गया कि भाई 8 बच्चों ने जो याचिका दायर करी थी, उन्होंने कहा था कि भाई हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी है, इसको बरकरार रखा जाए। लेकिन मद्रास मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको बोल दिया कि नहीं भाई, जो उनका ड्रेस कोड है वही चलेगा। तो यहाँ पर जनता की राय जानने आए हैं कि क्या वो इस फैसले को स्वीकार करती है या फिर उनकी कुछ और ही राय है। तो सर बताइए कि जिस तरह से ये हिजाब बैन करा गया है ये कॉलेज में, आप इसको सही मानते हैं? नहीं, स्कूल पे डिपेंड करता है भाई, इस्लामी स्कूल है या किस तरह का स्कूल है, उस पर डिपेंड करा जाता है। तो जी हिजाब तो अच्छी चीज़ है देखो, जी। इससे क्या है कि लड़की छुपी रहती है जी और उसकी जो सादगी होती है वो भी नेचुरल रहती है। जी। तो आप बताइए आपकी क्या राय है इस पर? भैया जो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है सही किया है। सुप्रीम कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ड्रेस जो लागू है वही होना चाहिए। जी उसमें जो यूनिफॉर्म होता ना, तो सही सोच समझ के यूनिफॉर्म बनाया और सभी को एक लेवल। अब बुरके में पता नहीं होता कि उसके अंदर क्या है, कौन है, एग्जाम देने कौन आ रहे हैं, कौन जा रहे हैं, क्या है, या पढ़ने के लिए भी है, तो बड़ा डाउट सा फील होता है। जी और जो ड्रेस है वो सही है। जो बॉम्बे क्या नाम है, हाई कोर्ट ने जो भी फैसले बहुत अच्छा लिया। जी। आप भी यही मानते हैं? हाँ भाई, हम भी यही मानते हैं। जी। जैसे आपने शुरुआत में बात करी कि भाई कि जो हिजाब है उससे लड़कियों का बदन छुपा रहता है, और मतलब कि जो आपने और क्या कहा था, हाँ, इसके लिए जो सादगी है हाँ, वो हाँ, नेचुरल रहती है, मतलब नेचुरल कोई- रहती है। हाँ। तो मतलब ये मतलब कि जो मर्द हैं उनको तो आप नहीं बोलते हैं इस तरह से, मतलब हिजाब या फिर पहन के रहें। मर्द होता है, औरत होती है। जी। देखो तो भाई, मतलब इस तरह का भेदभाव क्यों है? भाई कल्चर ऐसा है हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का या फिर इस्लाम का कल्चर ऐसा है? इस्लाम तो बहुत हटके से हो जाता है, फिर तो बहुत चीज़ें आ जाती है देखो, जी उससे बहुत जो चीज़ें हो जाती है फिर अगर इस्लाम को लेते हो। लेकिन हिंदुस्तान में सब चीज़ चल रही है, जी हिजाब भी चल रहा है, बिना हिजाब के भी चल रहा है। जी। डिपेंड करता है भाई कॉलेज पे या स्कूल है क्या है, उस पर डिपेंड करता है वो किस तरह लेना चाहता है बच्चे को, जी। हिजाब में ले रहा है या हिजाब से बाहर ले रहा है, उस पर हो। तो ये बताइए, आपने जैसे जहाँ पर हिजाब की बात हुई है, जिस तरह टीका लगाया जाता है या कड़ा पहना जाता है, आप उस चीज़ को किस तरह देखते हैं? क्या वो भी बैन होना चाहिए? नहीं रहना नहीं, उस पर तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर तो बैन ही नहीं, जैसे आइडेंटिटी दोनों है ना। अगर देखिए कपड़ा एक आइडेंटिटी है, अगर हिजाब एक आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी तिलक भी है। कपड़ा आइडेंटिटी नहीं है भाई। जैसे हिजाब जो है वो identity इस्लाम है। की आइडेंटिटी है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, इस्लाम को अगर ले जाओ, इस्लाम की आइडेंटिटी है कि नहीं? बिल्कुल इस्लाम तो पे फिर ले तिलक जाओ। भी हिंदू आइडेंटिटी है कि हाँ, नहीं? वो बिल्कुल है। तो फिर आइडेंटिटी हटनी चाहिए कि नहीं हटनी चाहिए? उसमें तो कोई जब ऐसा- अगर आइडेंटिटी आप बताने की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इस्लामिक आइडेंटिटी हटा रहे हैं, तो आप हिंदू आइडेंटिटी भी हटाए, तो मतलब भेदभाव क्यों कर रहे हैं? जी। हिंदू में जैसे भगवा होता है, तो भगवा थोड़ी पहन के जा रहे हैं स्कूल में, यूनिफॉर्म पहन के जा रहे गमछा भी तो पहन के जाते हैं बच्चे। हैं। नहीं, कोई जैसे गमछा कर्नाटका में जो आंदोलन हुआ था, आप देख रहे थे, हिजाब के ऊपर पूरा वो हुआ था विवाद, तो उसमें बच्चे तिलक लगा के जा रहे थे, गमछा पहन के जा रहे थे। कोई अलाउ थे, तिलक तो भाई नॉर्मल है, वो तो तिलक तो भाई कोई भी लगा सकता है, उस तो धर्म में आ रहा है। अब वो बुरखा पहन के जा रहे हैं, उसमें कौन पहचाने, वो तो पूरा ढक गए ना। तिलक तो यहाँ ढक तो नहीं रहा है, ये तो छोटा सा तिलक है। मैं ये कह रहा हूँ, बुरके की जगह आप सलवार सूट पहनो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो सलवार सूट तो यूनिफॉर्म में ही आ जाती है, ऊपर से चुन्नी हो जाता है, उससे सबसे पहले जैसे बात ये है, हाँ, जैसे कि यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, हिंदू भी पहन के जा रहे हैं, मुस्लिम भी पहन के जा रहे हैं, इसमें अच्छा कोई ये बताइए, भेदभाव गमछा पहन के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? गमछे में तो जाना चाहिए। जैसे धूप है ज्यादा या गर्मी है तो उस पीरियड में पहनना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो जैसे यहाँ पर बात हुई, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड का अगर वायलेशन अगर बुरखे से होता है, तो भाई तिलक लगाने से भी हो जाता है, या फिर टर्बन जो सिख बांधते हैं उससे भी हो जाता है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बात, जी। ये दोनों पे है। जो चीज़
भाई जैसे आपने तिलक की बात कही है, वो तो अपने धर्म का कल्चर का वो भी फर्क पड़ जाता है जी। इससे, ठीक है। तो मतलब कल्चर, अगर तिलक कल्चर का पार्ट है, हाँ हिंदू कल्चर का पार्ट है, हाँ। तो अगर बुरखे को या फिर आप हिजाब को देखें तो वो भी इस्लामिक कल्चर का पार्ट है। नहीं, वो इस्लामी पे लागू होता है, हम्म, वो इस्लामी पे लागू होता है। अगर देखो जी स्कूल ये डिपेंड करता है स्कूल कैसा है, डिपेंड करता है स्कूल कैसा है भाई। स्कूलों में नहीं होता है ये भाई, स्कूलों में अब जैसे आप ये देखें तो खाली ये मराठा जो कॉलेज है उसमें अभी ये बैन करा गया है। बाकी अगर आप देखें हिंदुस्तान के और स्कूल हैं वहाँ पे नहीं है ऐसा। वहाँ पे हिजाब पहन के जाती हैं महिलाएं, वहाँ पे मतलब जो लड़कियां हैं वो हिजाब पहन के जाती हैं। तो बताइए। नहीं, सही किया है उन्होंने, कोई गलत नहीं किया है। नहीं मतलब एक जगह से हुआ है अभी, तो बाकी जगहों पे क्यों नहीं? जैसे कर्नाटक में जो हुआ था, कर्नाटक में तो नहीं करा था कोर्ट ने बैन। ऐसा फर्क है, अपने अपने स्टेट का फर्क पड़ जाता है। स्टेट का फर्क पड़ता है। जी कर्नाटक में है वो हिसाब का, वहाँ तो वहाँ का फर्क है, यहाँ नहीं है यूपी में। तो ज्यादा कोई तो मतलब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि राजनीति भी साधी जाती है इन सब मुद्दों की वजह से? राजनीति होती नहीं, है। राजनीति के मुद्दे में ना घुसड़िए इस चीज को। देखो पहला नंबर तो ये है, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज है तुम्हारी कि भेदभाव का, जैसे आप सिस्टम समझ रहे हो कि भाई हिंदुओं का तिलक है और मुस्लिमों का वो बुर्खा है, और सिखों का जो है ये पगड़ी वगैरह, ये चीजें कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। मतलब पहनावा वो हो जो ड्रेस है अपनी, मान के चलो स्कूलों की जो ड्रेसें हैं वही होनी चाहिए, ना कि अदर कोई चीज पहन के जा रहा है, कोई चीजें पहन के जा रहा है। इस तरीके से तो कानून का जो उल्लंघन है वो तो आ ही रहा है ना सीधे से भाई। जैसे बड़े जो वो होते हैं इनके क्या बोलते हैं उन्हें, जो पेपर वर्क वगैरह जो भी होते हैं, तो वो चीज़ें होती है, ठीक है। तो उनमें कितनी सारी दिक्कतें आती है ये आपको भी पता है।